हे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10th में आता है और ये आपके हाईएस्ट मार्क्स में आता है। अब इसको आपको करना कैसे होता है, इसको आपको 100 से 120 वर्ड्स के अंदर करना होता है। अब ये होता क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो द चार्ट depict the number of the student of a class 10th speaking English and Hindi in 3 different type of school in New Delhi। हमें क्या करना है, एक ग्राफ को देखना है। ठीक है, जो नीचे ग्राफ बना हुआ ना, इसको देखकर एक क्या बनाना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, देखो लिख रखा है यहाँ पे राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स। अब ये पैराग्राफ किस प्रकार का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि पैराग्राफ किस तरह का। देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम, इस डायग्राम को आप देखिएगा। इसको देखकर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिल्ली के जो स्कूल्स है ना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए या केंद्रीय विद्यालय वाले स्कूल हो गए, इनमें इंग्लिश और हिंदी जो है, इंग्लिश और हिंदी कितने पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसी को देखकर आपको क्या करना होता है, आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, और ये पैराग्राफ जो होगा वो 120 से 150 वर्ड के अंदर लिखना होता है। अब इसे लिखते कैसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेंगे। देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पैराग्राफ को देखकर कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे स्टार्ट किया गया, क्या क्या इसका मतलब है। देखिए आपको पैराग्राफ में, आप मान लीजिए एग्जाम में आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जैसे आप पहले लिखते थे ना, पैराग्राफ लिखते थे बचपन में, लिखते थे 9th क्लास में या 8th क्लास में पैराग्राफ, वैसे ही पैराग्राफ लिखना है आपको। बट इसमें क्या होता है कि आपको जो डायग्राम दे रखा था ना, जिस चार्ट था वाला, ठीक है, ये जो चार्ट दे रखा है ना, इस चार्ट को देखकर आपको इसके बेस पर क्या बनाना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है ना, उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए पैराग्राफ ऐसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। अब इसमें है क्या क्या, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देख लिखा है, आपको बताना होता है कि चार्ट में क्या क्या है। देखिए यहाँ लिखा है The chart depicts the number of students of class 10th speaking English and Hindi in 3 different type of school in New Delhi। जो चार्ट है वो क्या दिखाता है कि जो स्कूल जो है ना, दिल्ली के स्कूल है, ठीक है, क्लास 10th के जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल के, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गया, उनमें जो इंग्लिश और हिंदी जो है ना कितनी बोली जाती है, उसके ऊपर चार्ट है। ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा कि कोई भी अगर डायग्राम दे रखा है ना, चार्ट बना हुआ होगा या पाई चार्ट बना होगा, तो आपको बताना होगा कि उसमें बताया गया उस चार्ट में बताया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया पहली लाइन में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताना, देखो यहाँ लिखा है द चार्ट क्लियरली इलस्ट्रेटेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग हिंदी इन गवर्नमेंट स्कूल इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे कहना मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, बोला ये गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, यानी 3.5 टाइम्स, यानी उससे ज़्यादा गुना जो है किससे कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी इंग्लिश से ज़्यादा क्या बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ देखें, इन कॉन्टेक्ट 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन प्राइवेट स्कूल प्रीफर टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, 2/3 मतलब टोटल बच्चों का 2/3 जो बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूल के, वो इंग्लिश को ज़्यादा बोलने की कोशिश ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की। यहाँ देखो लिख रखा है इन एक केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द चॉइस ऑफ 2 लैंग्वेजेस विद हिंदी बीइंग स्पोकन बाय 55% स्टूडेंट। और जो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि जो 55% जो है ना, यानी 100% में से 55% बच्चे जो है ज़्यादातर हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो आप सेंटेंस लिखिएगा ना, किसके बेस पे लिखेंगे, उस चार्ट को देख के लिखना है आपको। ठीक है, वो चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको समझ में आ रहा होगा वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, देखा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द 3 टाइप ऑफ द गिवन स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर। बोला ये गया है कि आप अगर उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में ना सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, एंड प्राइवेट स्कूल आर एट द हाईएस्ट पोजीशन अमंग द इंग्लिश स्पीकर। और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे हाईएस्ट इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट प्रीफर टू स्पीक इंग्लिश। और जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर किस भाषा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो इंग्लिश बोलना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं प्राइवेट स्कूल में। ठीक है,
आगे क्या बोल रखा है आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे आगे सेंटेंस क्या लिखा है कि वेयर एज द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट चूज हिंदी और ओवर इंग्लिश टू कम्युनिकेट। लेकिन स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे होते हैं ना ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमको कहाँ से ये सारी जो बातें पता चली, हम कहाँ से पता चली, चार्ट से पता चली। उसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी आपको चार्ट इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, उसको देख के जो आपको समझ में आता है ना उस पर आपको पैरा लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है स्टूडेंट आर ऑलमोस्ट एव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन KVS ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन। लेकिन जो KVS स्कूल्स होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय वाले स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कुछ ज़्यादातर बच्चे के हिंदी को प्रेफर करते हैं और कुछ जो बाकी बच्चे हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। मतलब मीडियम है, 55% कहते हैं जो बच्चे हैं वो हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं और बाकी जो परसेंटेज बच्चे हैं जो इंग्लिश बातें करते हैं। ठीक है, तो हमको वो चार्ट समझ के जो ये हमने चार्ट देखा, हमने क्या देखा, हमने ये जो डायग्राम दिखा यहाँ पे, ये डायग्राम दिखा आपको, ये जो डायग्राम आपने देखा, इस डायग्राम के बेस पे हमने क्या किया था, वो ऐसे लिखा। हमेशा देखिएगा ऐसे जो है ना, ऐसे जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे जो ऐसे लिखा है ये 120 वर्ड्स के अंदर है, कहते हैं 120 से लेकर 150 वर्ड के अंदर है। यानी आपको एग्ज़ाम में अगर आपको पैराग्राफ लिखना है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, तो आपको ज़्यादा मोस्टली 15 लाइन्स लिखनी है, 15 या आप ज़्यादा लिख लीजिए जो है ना 80 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 80 लाइन के अंदर आपका पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है क्योंकि देखिए आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो भी चार्ट है, ये जो चार्ट है, इस चार्ट को देखकर आपको जो भी समझ में आ रहा है ना, वो आपको बस इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे उसको आपको सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसे बार डायग्राम दे रखा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको एक पाई चार्ट दे रखा हो, पाई चार्ट मतलब एक सर्कल दे रखा हो और उसके ऊपर कुछ लिखा हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। ठीक है, तो उसको भी पूछा जा सकता है आप पे, बस में तक। तो इस तरह के आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आता है कि आप एक डायग्राम को देखते हैं और उस डायग्राम के बेस पर, उस डायग्राम को देखकर आपको जो समझ में आता है उसके ऊपर क्या लिखते हो आप, पैराग्राफ लिखते हो। क्या लिखते हो आप, पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का पैराग्राफ लिखते हो, बहुत ईजी सा होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अब इस तरह के ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपके लिए कहने में इंपॉर्टेंट जो है और भी कहने वीडियो अपलोड किए हैं क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। आपको सारी चीज़ें सारी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, आपके हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करूँगा। तो अगर आपने कहना में आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछिए, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।